गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में वर्ड प्रॉब्लम 4 शुरू कर रहे हैं। जया एंड सावित्री टुगेदर स्टार्टेड अ टिफिन सर्विस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000। मतलब जया और सावित्री ने एक बिजनेस शुरू किया 10,000 लगाकर। उसमें जया पुट इन 3,000 एंड सावित्री पुट इन 7,000। तो ये जया ने इतने इन्वेस्ट किए और सावित्री ने इतना। They decided to share their earnings of 18,000 in the ratio of investment ऑफ आएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया अब जो हमने पैसे कमाए हैं 18,000 हम उसे हमारे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेंगे। हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ देम रिसीव। तो देखिए बच्चों, पहले तो आपको जया का इन्वेस्टमेंट और सावित्री का इन्वेस्टमेंट पता है, तो उनका रेशियो क्या है, क्योंकि वो लोग अपना 18,000 रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप है रेशियो फाइंड आउट करना। अब 3,000 इज टू 7,000 हम कैसे रेशियो फाइंड आउट करते हैं बच्चों? जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में और जो छोटा सेकेंड नंबर है वो डिनोमिनेटर में। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल करते गए तो 3:7 आया। मतलब इनका रेशियो है 3:7। अब हमें टोटल रेशियो जानना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में लगाना है। टोटल रेशियो क्या हुआ? 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। सो टोटल रेशियो है 10। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? जया के लिए जया शेयर इज जया रेशियो बाई टोटल रेशियो इनटू अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स को ही हम डिवाइड करने वाले हैं, अर्निंग्स को उनके रेशियो के हिसाब से हम देने वाले हैं। तो जया का शेयर क्या होगा? जया का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, और उनके अर्निंग्स कितने हैं? 18,000। सो जया का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो हमने निकाला है 10 और उनका अर्निंग्स है, मतलब उन्होंने इतना कमाया, तो ये हुआ जया का शेयर। ठीक है। सो अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 0। तो एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। सो 3 × 1800 हुआ 5,400 रुपीज। सो 18,000 में से 5,400 रुपीज जया का शेयर है। अगर आप सावित्री का शेयर जानना चाहते हो, दो तरीके हैं बच्चों। देखिए 18,000 में से 5,400 जया का चला गया, तो 18,000 में से 5,400 को माइनस कीजिए तो आपको सावित्री का अर्निंग्स कितना है मिल जाएगा, विच इज 12,600। देखिए ये है टोटल अर्निंग्स, है ना, इतना कमाया, उसमें से जया का 5,400 रुपीज चला गया, तो 12,600 ही सावित्री का अर्निंग होगा। लेकिन अगर आपको इसी तरह से करना है तो सावित्री का शेयर क्या होगा? सावित्री's रेशियो बाय टोटल रेशियो। तो सावित्री का रेशियो है 7 एंड टोटल रेशियो इज 10 और अर्निंग्स है 18,000। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया, तो 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 8s are 56, 7 1s are 7 + 5 12। तो देखिए ऐसे भी आपको 12,600 रुपीज ही आएगा। ठीक है। तो ये सम करने का तरीका क्या है बच्चों? जया और सावित्री का इन्वेस्टमेंट जो है उसे रेशियो में बदल लिए और उस टोटल रेशियो भी लिखिए। फिर जिसको भी देना है उसका रेशियो बाय टोटल रेशियो। सपोज जया को देना है तो जया का रेशियो, अगर सावित्री को देना है तो सावित्री का रेशियो ऊपर आएगा और नीचे क्या आ रहा है? टोटल रेशियो इनटू 18,000 अर्निंग्स। तो आपको आंसर मिल जाएगा। Jagan and Ravi share rupees 720 in the ratio 7:5. How much money did each of them get? अब देखिए बच्चों, इस सम में जगन का और रवि का रेशियो पहले ही उन्होंने दे दिया। जया और सावित्री का हमने फाइंड किया एज पर देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जगन और रवि का पहले ही दे दिया, तो इससे तो हम टोटल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रेशियो है 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12। और क्या उन्हें बांटना है? इस अमाउंट को बांटना है एज पर देयर रेशियो। तो वही फॉर्मूला, जिसको देना है उसका रेशियो ऊपर, जगन्स रेशियो विच इज 7 बाय टोटल रेशियो विच इज 12,
और ये क्या डिवाइड करना चाहते हैं, अर्निंग्स है ये, जैसे लास्ट सम में 18,000 था, इस सम में है 720। तो रवि का कैसे होगा बच्चों, रवि का होगा 5, क्योंकि रवि का रेशियो बाय टोटल रेशियो 12 इंटू अमाउंट टू बी शेयर्ड इज 720। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, इधर कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1, और हमें पता है 12 6 are 72, ठीक है। सो 12 1s are 12, 12 6 are 72, और ये एक 0 है, 12 zeros are 0, तो यहाँ भी वही होगा। तो 7 into 60 which is 420 rupees, फिर 5 into 60 which is 300 rupees। कैसे मैं एक सेकेंड में कर रही हूँ बच्चों, यहाँ 0 का 0 लगा दिया, 7 6 are 42, यहाँ 0 का 0 लगा दिया, 5 6 are 30, ठीक है। सो दिस इज जगन्स शेयर एंड दिस इज रवि's शेयर। The exchange ratio of a certain foreign currency with Indian rupee is 1:62.50। तो ये इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी से रेशियो में बताया गया है। हाउ मच ऑफ द फॉरेन करेंसी कैन बी बॉट फॉर 3,125। सो ये प्रोपोर्शन वाला सम है बच्चों, तो हम इसे A:B प्रोपोर्शनल टू C:D फॉर्म में लिखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है रेशियो ऑफ फॉरेन करेंसी विथ इंडियन रुपी, तो पहले F आएगा फॉरेन करेंसी, फिर इंडियन रुपी I आएगा। तो प्रोपोर्शन में यही ऑर्डर हमें इस साइड भी लिखना है, फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपी। तो 1:62.50 is to, यहाँ x इसलिए लिखा है क्योंकि रुपीस में दिया गया है 3,125 में कितना फॉरेन करेंसी हमें मिलेगा, तो ये रुपीस में है तो जरूर इंडियन के नीचे ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें पता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं बच्चों, जो फर्स्ट एंड लास्ट में होते हैं नंबर्स, उसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो ये और ये एक्सट्रीम हुआ और बीच के दो नंबर हो गए मीन्स। सो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 into 3125 इज इक्वल टू 62.50 इंटू एक्स, हो गया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी सेम 3125, ठीक है। अब 62.50 को मैं डेसिमल निकाल रही हूँ ताकि डेसिमल से हमें कोई दिक्कत ना हो कैंसिलेशन के लिए। तो डेसिमल के बाद यहाँ है 2 नंबर, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। तो आई हैव कन्वर्टेड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो अब x को इधर ही रहने देंगे, और जब मैं इस नंबर को इधर लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लिकेशन के वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 3125 इंटू, ये क्या होगा बच्चों, जब भी हम प्लस को लेके जाते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस को लेके जाते हैं तो प्लस बन जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन को लेके जाओगे तो डिवाइड बन जाएगा, लेकिन डिवाइड यही नंबर होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसलिए रेसिप्रोकल। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन से यहां से यहां ला रहे हो तो उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, x। अब देखिए, ऊपर एक 0 नीचे एक 0 कैंसिल। अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएंगे, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। सो ये अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप 625 को 5 से ऐसे भी डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चाहिए तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इन दोनों को कैंसिल कीजिए। 3125 को, अब ये दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे, 3125, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25। सो क्या हुआ, 5 कितनी बार जा रहा है, 5 625 टाइम्स जा रहा है, और 5 इधर कितनी बार जाएगा, 25। फिर 25 1s are 25, 5s are नहीं, 25 1s are 25, 25s are 625 है, ठीक है। सो 25 इंटू टी 2 इज इक्वल टू 50, मतलब 50 फॉरेन करेंसी आएगा।
ठीक है। सो अगर आपको ये कैंसलेशन दिक्कत लग रहा है बच्चों, तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हो। 3 1 मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए बच्चों, अगर आपको ये ऊपर एक 0 नीचे एक 0, ये बहुत आसान है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 3125 इंटू 10 इज 31250 है ना, और ये 625। तो आप सीधा लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो। 625 31250, 625 इंटू 5 इज 3125। सो 0 रिमाइंडर, फिर ये 0 को लाए, सो 625 इंटू 0 इज 0। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अटेंडिंग अ स्कूल इज 7:8। इन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो तो दे दिया है। इफ देर आर 640 बॉयज इन द स्कूल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देर। तो अभी ये गर्ल्स एंड बॉयज है, तो पहले जी आएगा गर्ल्स, फिर बॉयज बी आएगा। तो प्रोपोर्शन में पहले जी, इधर भी जी बी आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, गर्ल्स इज टू बॉयज 7:8 और इधर है 640 बॉयज। सो गर्ल्स इज टू बॉयज 7:8 और यहाँ बॉयज है 640, तो गर्ल्स पूछा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल मेथड हो गया, ठीक है। तो अगर आप अभी आप सोचोगे मैम ये सम्स कहाँ यूज करना है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि 18 ऐसे वाले सम्स रेशियो में इसका शेयर कितना है। यहाँ देखिए बच्चों, ये जया और सावित्री का अलग अलग से इन्वेस्टमेंट देके यहाँ टोटल दिया है इन दोनों को शेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ टोटल नहीं दिया है। अगर टोटल स्टूडेंट्स होते, सपोज यह बॉय 640 नहीं होकर total students in a school is 640, then tell me from this 640 how many girls are there, how many boys are there। तो हम करते हैं टोटल इसका 7 + 8 15, फिर गर्ल्स का रेशियो ऊपर 7। यहाँ मैं बताती हूँ, सपोज ये सम ऐसा ना होकर, ये सपोज गर्ल्स है और ये बॉयज है और टोटल स्टूडेंट 640 है, तो इस टोटल स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी इंक्लूडेड है और बॉयज भी इंक्लूडेड है। तब हम इसका रेशियो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 7 बाई इनका टोटल और 7 + 8 का टोटल 15 और स्टूडेंट्स है 645, तो इन्हें डिवाइड करके हम गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। फिर बॉयज के लिए बॉयज का रेशियो बाय टोटल रेशियो इंटू 645, ठीक है। लेकिन ये जो सम है ना बच्चों, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया है और इसके वजह से बॉयज कितने हैं वो भी दिया है, तो ये प्रोपोर्शन मेथड हो गया, समझे। तो ये टोटल नहीं है जिससे हम डिवाइड करके गर्ल्स एंड बॉयज को दे दें। अब वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 7 × 640 इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट 8 × x। अब 8 वहां से यहाँ लाएंगे तो न्यूमरेटर में है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन। और याद है बच्चों, पहले सम में मैंने बताया था रेसिप्रोकल करना। देखिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, सो 8/1 इधर क्या हो जाता, 1/8। देखिए 1/8, 1 से कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, लेकिन 8 नीचे आ गया ना। तो ये याद रखना हमेशा, अगर 2 नंबर हो तो नीचे वाले को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है, ठीक है। अब ये तो हम इधर लेके आए, तो यहाँ क्या बचा, x, ठीक है। अब 8 8 * 64 और ये एक 0 भी तो है, बस इतना ही कैंसिल होगा क्योंकि नीचे तो अब 1 हो गया। तो अब आंसर क्या आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 80 560। तो 560 गर्ल्स है। ओके, दैट्स ऑल बच्चों, इतना ही आज के क्लास में। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में 8th सम से देखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ में आ गए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।